प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रायः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवदेव वर्षशंतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। अर्थात इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्म ऋषि परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती है और मनुष्य शतायु होता है। अश्वत्थामा ग्रंथों में भगवान शंकर का एक ऐसा अवतार भी है जो आज पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और उसे वापस नहीं ले सके। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस कारण श्री विष्णु राजा बलि से अति प्रसन्न होकर उनके द्वारपाल बन गए और राजा बलि को अमरता प्रदान की। श्री महाबली हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। सीता माता ने हनुमान जी को लंका की असुर वाटिका में राम जी का संदेश सुनने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे और उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसी कारण भगवान हनुमान को अक्षय शक्ति का स्रोत और चिर युवा माना गया है। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण भी राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता को हरण किया था तब विभीषण ने रावण को भी राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पे रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था और विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और श्री राम ने उन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। मुनि कृपाचार्य ऋषि गौतम के पुत्र और कौरव पांडवों के कुल गुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। उन्हें अपने तप के बल से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें फरसा भेंट दिया था, जिससे ये परशुराम नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। अपनी तप के बल से इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। ऋषि वेदव्यास ऋषि पराशर और सव्यवती के पुत्र वेदव्यास जी चिरंजीवी हैं, जिन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया और 18 पुराणों की भी रचना की। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना भी वेदव्यास द्वारा की गई। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। अत्यंत दीर्घायु होना कभी वरदान तो कभी अभिशाप सा प्रतीत होता है, परंतु तप और साधना से प्राप्त वरदान से चिरंजीवी होना आत्मा की दिव्यता और परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से इन चिरंजीवी और अलौकिक शक्तियों और चेतनाओं को शत शत नमन। हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपनी पुरातन धरोहर की इन अंशों को जन जन तक पहुंचाकर अपनी संस्कृति के संदेश को, जो सत्य है और सदा के लिए है, सदा प्रवाहमान रखें।